सूरज अंदर आओ, बैठो, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बैठो। हमारी बेटी सीमा ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। जी। शादी के अलावा और क्या करने का इरादा है? जी, मेरा मतलब है शादी से पहले लोग कामकाज भी करते हैं। जी, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करूंगा और उसके बाद कोई जॉब। क्या तुम जानते हो कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, कुछ ज्यादा नहीं जानता। तुमने ये जानना मुनासिब नहीं समझा कि जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो वो कौन है? जी, मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुझे सीमा बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता है। हम लोग एनआरआईज हैं। दुनिया भर में हमारा बिजनेस है, या हिंदुस्तान में हमारा बिजनेस मेरा भाई संभालता है। मैं पायल के पिता की बात कर रहा हूं। हमारे खानदान में कभी किसी ने नौकरी नहीं की है। अगर सीमा से शादी करने की यही शर्त है तो मैं भी नौकरी नहीं करूंगा, और अगर आपने गाइड किया तो मैं भी बिजनेस ही करूंगा। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से सीमा के बारे में बात की है? जी, अभी तक तो नहीं की। तो कर लो, हम उनसे मिलना चाहेंगे। जी, अब मैं चलूं? हाँ, और बात करके जल्दी बताना। जी। मॉम, डैड, थैंक यू वेरी मच। धीरज, हाँ। सुना है प्रकाश अपने दोस्तों के साथ लोनावाला जा रहा है, तो और साथ में पायल भी जा रही है। यार क्या बक रहा है तू? सही में सब साथ में जा रहे हैं। तेज पायल। अनुषा, मेरे को जरा ये असाइनमेंट्स के बारे में समझाना प्लीज। प्रकाश के साथ लोनावाला। एक्सक्यूज मी पायल, मैंने सुना कि तुम प्रकाश के साथ लोनावाला जा रही हो। नहीं तो, मैं तो खंडाला जा रही हूँ। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है धीरज? उसने मुझसे पूछा आती क्या खंडाला, तो मैंने भी कह दिया हाँ। नहीं, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। देखा अनीशा, ना खुद खाते हैं, ना हमें खाने देते हैं, ना खुद कहीं लेकर जाते हैं, और हमें किसी और के साथ जाने से मना करते हैं। पायल, मैं तुम्हें प्रकाश के साथ लोनावाला जाने हरगिज नहीं दूंगा। इज इट क्लियर? मगर तुम मुझे रोकोगे कैसे धीरज? मैं कौन रोक रहा है तुम्हें पायल? ये लॉलीपॉप? देखो प्रकाश, ये मत समझना कि मैं अकेला हूं, समझे? तुम कहाँ अकेले हो? मैं हूं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारा बाप। तुम्हें तमीज सिखाने आया हूं। He's a strange boy. तुम्हें एक नहीं दो नहीं कितनी बार मैंने समझाया कि पायल से बात करने की कोशिश मत करना, पर तुम हाँ, तू बात नहीं मानेगा। प्रकाश प्लीज, प्रकाश प्लीज, आंखें मत दिखाना। प्रकाश प्लीज, धीरज तुम जाओ यहाँ से। बान मूव। धीरज जाओ प्लीज, जाओ ना यहाँ से तुम। बदतमीज लड़का है। Strange. मुझे बिहारी से मिलना है आज रात 12 बजे होटल के पीछे वाली सड़क पर, ठीक है? आज रात 12 बजे होटल के पीछे वाली सड़क पर।
दयाशंकर, दयाशंकर चाय ले आओ। तू गई नहीं अभी तक? ओ चाचा की तबीयत ठीक ना है, ठीक हो जाएगी तो चली जाऊंगी। उसे क्या हो गया? कि कह रहे हैं सवेरे से। हे राम, ओ माँ, अरे इसे क्या हो गया? गंगा, दयाशंकर, दयाशंकर जल्दी आओ। गंगा, अरे गंगा, गंगा क्या हो गया इसे? मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। गंगा, ओ गंगा, अरे बिहारी, मेरा यकीन करो, कमिश्नर साहब ने मुझसे वादा किया है और वो अपना वादा निभाएंगे जरूर। देख भाई धनराज, हम तेरे पे तो भरोसा कर सके हैं, पर उस कमिश्नर पे नहीं। अरे हमारे बयान लेने के बाद अगर मुकर गया तो क्या करेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमिश्नर साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं। उनकी ईमानदारी के चर्चे बहुत दूर दूर तक है भाई। अरे तो पहने तो खाकी वर्दी है ही ना, बस बात खत्म। तो खाकी वर्दी पहनने से क्या होता है? खाकी वर्दी तो उनको पहननी पड़ेगी ना। देख भाई, जिस तरह हंस हंस की गैल उड़ा कर है ना, और कौवा कौवे की गैल, उसी तरह ये इंसान भी खाकी रंग पहनते ही ना बेईमान हो जाते हैं। अरे वो डीसीपी और वो इंस्पेक्टर बेईमान ही निकले ना। और इस बात की क्या गारंटी है वो कमिश्नर भी इस केस के सारे सबूतों को साफ करके तेरे बाप को छुड़ाना नहीं चाहता? मेरा बाप जो असली मुजरिम है वो सिर्फ एक ही सूरत पर आजाद हो सकता है, वो है हमारी कायरता और हमारी बेवकूफी। देखो, अगर अब पीछे हट गए ना तो ना तो मेरे बाप को सजा मिलेगी और ना ही तुम्हारे सरदार सुखिया की मौत का बदला लिया जा सकेगा। बिहारी, क्या तुम इतने कायर हो गए हो? क्या तुम्हारा खून इतना सफेद हो गया है कि अपने सरदार की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? हाँ? और तुम्हें एक बात और बता दूं, मेरा बाप अगर वापस आ गया ना तो वो लाखों रुपए खर्च करके तुम लोगों को चुन चुन के मरवा डालेगा। वो ऐसा इंसान नहीं है कि अपने खिलाफ किसी गवाह को जिंदा रहने दे। जितना तू जाना है ना अपने बाप के बारे में, उतना हम भी जानते हैं। तो फिर सोचते क्या हो? मजबूरी किस बात की? क्या सोच रहे हो कि मेरा बाप वापस आए और तुम लोगों की मौत का कारण बने? धनराज, पुलिस के डर से हमारे बहुत सारे साथी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अरे तो मेरे भाई, उनको ढूंढो, बात करो उनसे। जितनी जल्दी होगा मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। शी इज प्रेग्नेंट। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या कहा? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये माँ बनने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप दोबारा से चेक करो, ये इसका तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। डॉक्टर अब ऐसा नहीं। अरे देखो बीबी जी, अरे क्या कर लिया तूने? ये बेशरम बेहया अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। अब हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे? दयाशंकर, थोड़ी देर चुप रहोगे? कैसे चुप रहूं बीबी जी? इसने अपने खानदान की नाक कटा डाली। शट अप दयाशंकर, शट अप। गंगा, इस बच्चे का बाप कौन है? गंगा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस बच्चे का बाप कौन है? किसके साथ मुंह काला किया है तुमने? गंगा, मैं तुम्हारे भलाई के लिए पूछ रही हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तू माँ बनने वाली है। मैं उसे खुद ही बता दूंगी। तो मुझे क्यों नहीं बता सकती? नहीं बीबी जी, मैं उससे बड़ा प्यार करती हूँ, मैं उसका नाम नहीं खराब होने दूंगी। उसने मुझसे शादी का वादा किया है। और अगर वो मुकर गया तो? नहीं, जैसे ही उसका काम लग जाएगा वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और शादी बनाएगा। अभी वो काम नहीं करता? नहीं, कॉलेज में। कौन है वो? गंगा, कौन है वो? गंगा, जब तक तुम बताओगी नहीं मैं पूछती रहूंगी। बताओ, कौन है इस बच्चे का बाप? अच्छा गंगा, तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो इस घर का आदमी है या बाहर का है। वो मैं नहीं बता सकती। इसका मतलब है वो इसी घर का है? मैंने ऐसी कब कही? कब कही मैंने ऐसी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड,
धीरज, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया। पायल प्रकाश और उसके गैंग के साथ लोनावाला जाने का प्रोग्राम बना रही है। शी स्टूपिड। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, शी स्टूपिड, मगर उसे रोकना चाहिए भैया। लेकिन कैसे? तुम जानते हो ना पायल कितनी जिद्दी है। अगर हमने उसे जाने से रोका ना तो वो जरूर जाएगी, और अगर नहीं भी जाना होगा ना फिर भी जाएगी। ये क्या आना जाना लगा रहा है भैया? एक तो मैं टेंशन में हो रही था। हे भैया, आप सीमा को फोन करके कहिए ना कि पायल को जाने से रोके। हाँ, तू खुद ही कर ले यार। मैं कर लूं? अगर मैंने फोन किया और सीमा के बजाय पायल ने फोन उठाया, मैं तो फंस जाऊंगा भैया। आप फोन कीजिए ना भैया, प्लीज प्लीज। फोन कर लो, फिर मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। नहीं माँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या बात है माँ, आप परेशान लग रही है। मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया है कि पूरब और गंगा के दरमियान कुछ ऐसा रिश्ता है जो नहीं होना चाहिए? मैंने एक सवाल पूछा, उसका कोई जवाब है या नहीं? हाँ या ना तो बोल सकते हो, या गूंगे हो गए हो? सूरज, जवाब दो। माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने पूछा क्या है। तुम इतने इनोसेंट हो कि मेरा सवाल ही तुम्हारे समझ में नहीं आया। माँ, आखिर बात क्या है? बात यह है कि गंगा मां बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट, और मुझे शक है कि यह काम पूरब का ही है। मुझे सच बताओ, क्या कभी तुम दोनों में से किसी ने ऐसा कुछ देखा है जिससे तुम्हें यह शक हुआ हो कि उनका रिलेशन मालिक और नौकरानी के अलावा कुछ और भी है? नहीं माँ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा माँ। नहीं ना। हमेशा की तरह अपने भाई के ऐबों पर पर्दा डाल रहे हो या सच कह रहे हो? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ। तो फिर कौन है उसके होने वाले बच्चे का बाप? तेरी जैसी मूर्ख छोरी मैंने आज तक नहीं देखी। अकल से लंगड़ी हो गई है तू। अरे कितनी बार बीबी जी ने पूछा, बता देना चाहिए था पूरब का नाम, और फिर कौन सा झूठ बोल रही है? सच्ची तो है। जो सच भी इतनी आसानी से बोल दिया जाए ना तो झूठ लगता है चाचा। ए मेरे भगवान, कैसे समझाएं इसे? अरे तो फिर कब बोलेगी सच? जरा सब्र करो, इत्मीनान से बताऊंगी। देखो, पहले माँ जी को यकीन हो जाने दो कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसकी बदनामी नहीं चाहती, इसलिए नाम नहीं बता रही हूँ। जो फट से बता दूंगी तो समझ नहीं जाएंगी कि उनके लड़के को जानबूझकर फंसा रही हूँ दौलत के चक्कर में। ओ तेरी छोरी, तू तो वाकई बड़ी अकल वाली है। ये बात तूने कब सोची? कब से सोच रखी है चाचा, पर आगे क्या करना वो भी सोच रखा है। सच्ची? छोटी माँ, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि ये काम पूरब का ही है? तो फिर और किसका हो सकता है? सूरज या धीरज का? छोटी माँ, ये कोई जरूरी तो नहीं कि वो बच्चा इसी घर के किसी आदमी का हो। गंगा बाहर भी तो जाती रहती है, कभी अपनी सहेली के पास, कभी अपनी सहेली की सगाई में, और यहाँ तक कि जब वो सब्जी लेने भी जाती है ना तो 2-3 घंटे से पहले वापस नहीं आती। हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी उसकी जिंदगी में हो। नहीं मोहन, मुझे तो पूरब पर पहले से शक था, इसलिए मैं उसी वक्त गंगा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन फिर उस पर तरस खाकर रख लिया। अब समझ में आ रहा है, आज की दुनिया में किसी पर तरस नहीं खाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं छोटी माँ कि किसी पर तरस नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप अब भी गंगा पर तरस खाकर अपने ही बेटे को दोषी ठहरा रही हैं। हो सकता है गंगा पैसों के लालच में किसी और का पाप पूरब के मत्थे मरना चाहती हो। मुझे तो खुद यही लगता है। तुम्हें मालूम है उसने आज तक पूरब का नाम नहीं लिया। देखिए छोटी माँ, आप गंगा से इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। उसके सामने ऐसे बर्ताव कीजिए जैसे ये उसकी प्रॉब्लम है, फिर देखा जाएगा वो क्या करती है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। बोल बोल बेशरम, बोल किसके साथ मुंह काला किया है? बोल। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? मैं तेरे को काम मैं तेरी अपनी मछली है कर दूंगा। बेशरम, बोल।
तू बताती क्यों नहीं वो कौन है? नहीं बीबी जी, अगर मैंने बताया तो आप लोग उसका भी वही हाल करोगे जो मेरा कर रहे हो। किसका? पूरब का? आप मुझे वचन दो बीबी जी। शट अप! बता क्या ये बच्चा पूरब का है? हाँ बीबी जी। गंगा, तू सच कह रही है? हाँ बीबी जी, पूरब बाबू ने मुझसे वादा किया था कि जब उनका कपड़े का बिजनेस चल पड़ेगा तो मुझसे शादी बनाएंगे। नहीं नहीं बीबी जी, इसकी बात का विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रही है। बेशरम, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। छोड़। आप जानते नहीं मोहन बाबू, झूठ बोल रही है ये। नहीं दया शंकर, ये सच कह रही है। आ गए। अब कल भी ऐसे ही काम करना है?